This बनती है कि आप conference will जस्टिफाई करें। now be recorded. एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जो बिल आएगा उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आप जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। मींस टेक्निकल तो आप हैंडल करेंगे, प्लस फाइनेंशियली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो थिंक अबाउट द एडमिन पावर, मींस थिंक अबाउट द एडमिन प्रोफाइल। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स आती है बट आपको पोर्टल की बिलिंग मैनेजमेंट नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो गैप है। तो बिलिंग से रिलेटेड भी आपको हर एक चीजें माइंड में रख के चलनी है कि ठीक है, स्टोरेज दे रहे हैं तो कितना इसका चार्जेस आएगा, और कहीं ये गलती से चार्जेस मीन्स ज्यादा तो नहीं जा रहा है। एवरीथिंग इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो थोड़ा सा वेट करो। एज्योर कैलकुलेशन का जो इनका प्राइसिंग कैलकुलेटर है ना, उस प्राइसिंग कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग एक पूरी क्लास देंगे आपको 1 घंटे की, ताकि आप इन फ्यूचर कभी कोई कोटेशन वगैरह बनाना हो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बट अभी तो हमारा एजेंडा ये है कि हम पहले तो कंटेंट पूरा करें, राइट। ओके। अजर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? वी आर अनेबल टू हेयर यू। सॉरी अजर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कमलेश, आपको आज मेरी आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। चलो कोई नहीं। हेलो, आ तो रही है कैन सर? बी प्रोसीड? कैन बी प्रोसीड या आपका कोई क्वेश्चन या डाउट और है? नो सर। चलो ग्रेट। तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज, लेट मी, अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं एज्योर फाइल शेयर। पहले तो फाइल शेयर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फाइल सिंक की बात करेंगे। सो वी ऑल आर रिलेटेड टू द आईटी। काफी दिन से हम लोग आईटी में काम कर रहे हैं, सबके पास 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर फ्रॉम वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस। मैं आपको जस्ट ओनली फॉर द एग्जांपल पर्पज के लिए ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप एज्योर फाइल को किस तरीके से मैनेज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वन डोमेन कंट्रोलर, just only for the example, or n number of clients computers are available. Clients computer which is available in case of like we can say that कि ये सभी client Windows 10 या Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, like this। और आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि आप अपने डोमेन से, जो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मे बी डोमेन मशीन है ना, इससे आपने एक फाइल शेयर कर रखा है विच इज फोल्डर। आपने एक फोल्डर को शेयर कर रखा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर, आपने इसको मैप करा रखा है with the help of map network drive. So I hope you all of you about know about very well about the concept of map drive. So can you please explain me what you think about the map drive, ताकि मैं आपको Azure फाइल को अच्छे से समझा सकूं। सर जस्ट लाइक जैसे अब किसी फोल्डर को हम राइट क्लिक करके उसके पे जाके मैप नेटवर्क टाइप करते हैं, जो हम पाथ देते हैं वही कर लेते हैं, फिर दूसरे पीसी पे जाके हम उस सर्वर का जो भी हमारा सर्वर का आईपी या फिर एज ए यूजर नेम के थ्रू उसको लॉगिन करते हैं। तो वो जो ड्राइव है, या तो हम डायरेक्ट अपने पीसी पे ही एक्सेस कर लेते हैं, या तो यूजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से डिस्क्राइब करो। सर जैसे मैप नेटवर्क ड्राइव का यूजेज हमारा जो होता है, जो हमारा मेन पीसी है हम उस पर शेयर कर देते हैं। देन अदर पीसी पे जाकर हम सर्वर पे, या तो हम सर अपने क्लाइंट वाले पीसी पे हम उसका एक्सेस लेके उसको मैप नेटवर्क ड्राइव करके ओपन कर देते हैं। तो अब जब भी इच्छा होती है हम यूज करते हैं उसे, जस्ट लाइक अ लोकल ड्राइव। जस्ट लाइक अ लोकल ड्राइव, बट ये नेटवर्क ड्राइव रहती है, शेयर ड्राइव रहती है, जो किसी यस सर्वर या किसी एंड से शेयर की जाएगी। यस सर। ग्रेट। एज इट इज, अब थिंक अबाउट इट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये तो आपने मैप नेटवर्क ड्राइव के बारे में बताया, क्योंकि ये सभी लोकल इन्वायरमेंट में रहेगा ना। मीन सर्वर आपका, क्लाइंट आपका, स्विचेस आपकी, ये सभी लोकल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। दीज ऑल आर द इन लोकल इन्वायरमेंट। अब एज्योर फाइल शेयर की बात करें ना, विच इज रियली इंपॉर्टेंट सर्विस। थिंक अबाउट इट, एज्योर फाइल शेयर क्या करता है?
Azure file share. As we know that आपने एक Azure storage account create किया. For example, this is our Azure storage account. Azure storage account connected to multiple services, जिसमें से ऑलरेडी हम कंटेनर के बारे में बात कर चुके हैं, कंटेनर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने, और दूसरे पॉइंट पे हम पहुंचे हैं फाइल शेयर के बारे में। तो कहीं ना कहीं जब आप Azure पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, इट गिव यू अस टू डिफरेंट ऑप्शन। सॉरी, वैसे तो चार रहते हैं, बट अभी के लिए एडमिन के लिए हम चार, दो के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो फाइल शेयर है ना, ये फाइल शेयर क्या कहलाता है? इट वर्क जस्ट लाइक अ मैप ड्राइव, जस्ट लाइक अ शेयर फोल्डर। ये आपका क्या कहलाएगा? जस्ट लाइक अ शेयर्ड फोल्डर। जैसे आपने लोकल में फोल्डर को शेयर किया था अपने सर्वर से, उसी तरीके से ये आप एज्यूर से फोल्डर को शेयर करेंगे। नाउ यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर, आपने एक एज्यूर की वीएम क्रिएट कर रखी है। दिस इज अवर लोकल कंप्यूटर, ये आपका लोकल पीसी है जो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड वी हैव अनदर कंप्यूटर दैट यू क्रिएटेड फ्रॉम अनदर लोकेशन। तो आप इस ड्राइव को ना, जो आपने शेयर कर रखा है ड्राइव, इसको आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, आप अपने वीएम पे, आप अपने किसी भी पोर्टल से क्रिएट किए हुए वर्चुअल मशीन के ऊपर आप इसको क्या कर सकते हैं? मैप करा सकते हैं। और आप जो भी डेटा अपलोड करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस से, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फाइल शेयर के अंदर जाके स्टोर होगा, जो आप यहां से अपलोड करेंगे। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव। का एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ फाइल शेयर। एनी क्वेश्चन? ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, मैं आपको इसमें एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि हाउ इट वर्क। ओके, सो यहाँ पे हम एक लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, मींस हाउ इट कैन वर्क। तो इसके लिए फटाफट हम एज्योर पोर्टल को ओपन करा लेते हैं, और एज्योर पोर्टल के ऊपर हमें एक स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी बनाया है हमने, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई नया स्टोरेज अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल ही हमने स्टोरेज अकाउंट पे काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म किए थे। सो लेट मी लॉग इन आवर एज्योर पोर्टल, और इसमें फिर टास्क हम देखते हैं कि क्या क्या टास्क हो सकते हैं। Select your storage account. We have already created our own storage account, शायद class storage 1988, training storage 1988 कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेते हैं वर्चुअल मशीन जिसपे हमें मैप करना है। एक इंस्टेंस है अपने पास, वर्चुअल मशीन है, इसको हम टर्न ऑन करके इसका आरडीपी ले लेते हैं, ताकि हम आपको मैप का प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखा सके कि फाइल शेयर को किस तरीके से मैप किया जाता है। सो वी जस्ट नीड टू कनेक्ट, टर्न ऑन करेंगे एंड देन कनेक्ट। मीनवाइल, अगर आपको याद हो तो कल हमने एक एक्सप्लोरर भी डाउनलोड किया था। सो लेट मी लॉग इन विद एक्सप्लोरर एज वेल, ताकि कंप्लीट आपको डिटेल मिल सके। एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर,
दिस इज आवर एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हमने एक स्टोरेज अकाउंट ऐड किया था ट्रेनिंग स्टोरेज के नाम से, एंड वी आर एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी हमने तैयार किया था, कनेक्ट किया था, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, ये ब्लॉब, कंटेनर, फाइल शेयर सब कुछ अवेलेबल है। बैक आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर और वेरीफाई करते हैं कि वीएम का स्टेटस क्या है। तो आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। सो लेट मी कनेक्ट द आरडीपी। हम इस इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। 104.43.29 इसको हम MSTSC के थ्रू कनेक्ट करते हैं। विंडो प्लस आर MSTSC कनेक्ट। यूजर नेम जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज किया था, चलिए ये हमने सर्वर को एक्सेस कर लिया, मींस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लिया जो क्रिएट किए थे। नाउ बैक टू द पोर्टल, अकाउंट पे चलेंगे। कोई भी अकाउंट उठा लेते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ट्रेनिंग स्टोरेज 19880। ये अपना स्टोरेज अकाउंट जो हमने कल तैयार किया था। And select file share. This time we'll need to proceed with the feature of file share. कोई भी फाइल शेयर्स नहीं है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। टाइप द नेम ऑफ फाइल शेयर, क्लास फाइल शेयर, और क्रिएट कर देते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट 5 TB का स्पेस मिलेगा आपको, बट आप इसको एडिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास फाइल शेयर के नाम से हमने बना लिया। एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली 5 GB स्पेस, 5 GB का स्पेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्लिक ओके, दैट्स इट। अब इस फाइल शेयर को, जो 5 GB का आपने क्रिएट किया ना, इस फाइल शेयर को हम अपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया ना, इससे कनेक्ट कराना चाहते हैं। जो हमारी वर्चुअल मशीन है, इसके माई कंप्यूटर पे हमें ये मैप कराना है परमानेंट के लिए। ओनली सी एंड डी टेम्परेरी स्टोरेज और सी ड्राइव अवेलेबल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखा है। कोई भी मैप ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना है। यहाँ पे आप एक्सप्लोरर ओपन करा लेंगे, एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर जो आपका टूल है। फाइल शेयर पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर दो पेज को एक बार। स्टोरेज अकाउंट, ट्रेनिंग स्टोरेज, फाइल शेयर, जो फाइल शेयर आपने बनाया था, दिस वन, क्लास फाइल शेयर, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक कमांड देगा। आप इस पूरी कमांड को कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C से, और आ जाएंगे अपनी वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे चाहो तो नोटपैड में कमांड को सेव कर लो। चलिए वर्ड रैप कर लेते हैं इसको। ये अपने पास कमांड हो गई। अब आप CMD ओपन कर लो और वही कमांड आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कर दिया पेस्ट। अब आप देखिए ड्राइव लेटर का जो ऑप्शन है ना, इस ड्राइव लेटर के ऑप्शन को आप कर देंगे रिप्लेस। ड्राइव लेटर जहां पे लिखा है, यहाँ पे आप कोई भी ड्राइव लेटर दे दो। T: कुछ भी दे दिया हमने, T दे दिया। प्रेस एंटर। द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो ड्राइव है 5 GB का, वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है अपने ऑन प्रेमाइसेस के, सॉरी वर्चुअल मशीन के सिस्टम से। 5 GB का स्पेस यहाँ पे आपका परमानेंट मैप ड्राइव की तरह ऐड हुआ। अब आप इसमें जो भी फोल्डर या फाइल बनाएंगे, लोकल डेटा के नाम से हमने बना दिया। दिस इज टेस्ट फाइल,
अब आप देखेंगे इसको एज्योर के फाइल शेयर में सेम डेटा आपको मिल जाएगा। अब देखिए सेम लोकल डेटा, और इस लोकल डेटा के अंदर जो आपने टेस्ट फाइल बनाई थी वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, दिस वन। तो ये तो बात हो गई अपने पास एज्योर फाइल शेयर सर्विस की, कि किस तरीके से आप अपने एज्योर स्टोरेज अकाउंट में एक फाइल शेयर बनाएंगे और उस फाइल शेयर को कहीं से भी, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं मैप ड्राइव के जरिए। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी, आई कैन हियर यू। सर ये वाला और एक बार थोड़ा दिखाएंगे, एक्चुअली मेरा नेटवर्क चले गया था तो। प्रोसीजर कि कैसे मैप करते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ, कैसे मैप करते हैं थोड़ा, एक्चुअली मेरा ठीक है, नेटवर्क चला गया फिर से करने तो थे। कोई नहीं। यहाँ तक क्लियर था? ये फाइल शेयर हमने बनाया था जो स्टोरेज अकाउंट के अंदर, हाँ हाँ क्लास फाइल शेयर के नाम से हमने स्टोरेज बना लिया, डन। अब जी आपको जाना है जी ऑन प्रोमाइसेस पे। ये अपना लोकल मशीन हो गया, ठीक है। और जी लोकल मशीन में हमने कल इंस्टॉल किया था एज्योर फाइल शेयर, जी एज्योर फाइल सिंक, राइट, जी स्टोरेज एक्सप्लोरर। स्टोरेज एक्सप्लोरर में आपने जो फाइल शेयर बनाया वो भी आपका दिख रहा है। यहाँ पे जी फाइल शेयर पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू वीएम पे करेंगे, और ये जो लिंक है ना इसको कॉपी कर लेंगे, दिस इज द कमांड। कंट्रोल सी कर लेंगे और इसको हम, जो वर्चुअल मशीन आपने कनेक्ट की थे, इसके सीएमडी पे पैनल पे जाएंगे और जो कमांड आपने कॉपी की है उसको कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो ड्राइव लेटर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, यू जस्ट नीड टू चेंज द ड्राइव लेटर। अब यहाँ पे जो ड्राइव लेटर है इसको आप कर देंगे रिप्लेस, एच कोलन। आप एंटर प्रेस करेंगे, आपकी जो ड्राइव है वो सक्सेसफुली मैप्ड हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल यूसेज। इज इट फाइन? जी सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई डाउट? सर ये जो ड्राइव हुआ एस ड्राइव, वो क्या मतलब हम लोग का जो एडी में जो था उस पाथ के साथ ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा? किसके साथ? एडी के साथ? वो तो जीपीयू आप लगा के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी की ड्राइव इंडिविजुअल के लिए इस तरह से आ जाएगी। अच्छा ठीक। इंडिविजुअल के लिए इस तरीके से आ जाएगी, बाकी आप इसको जीपीयू के जरिए कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको प्रोवाइड करना है, वो आप कर सकते हो। जी हेलो, जी सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी। जी सर। चलो, नेक्स्ट अपने पास है, ये हमने डिस्कस किया फाइल शेयर के बारे में, बट रियल एनवायरनमेंट में फाइल सिंक्रोनाइजेशन भी एक सर्विस होती है एज पर द कंटेंट ऑफ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। एक सर्विस होती है जिसको हम फाइल सिंक के नाम से जानते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, फाइल सिंक के लिए एक आपको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा ऑन प्रोमाइसिस पे। ये तो वर्चुअल मशीन थी, अब आपको ऑन प्रोमाइसिस वीएम पे। सो लेट मी टर्न ऑन माय वर्चुअल मशीन फर्स्ट। वीएमवेयर वर्कस्टेशन में मैंने एक विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल कर रखा है, उसको सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर के स्टोरेज से। विंडोज सर्वर 2012 इसको टर्न ऑन कर देते हैं।
ये अपने पास विंडोज सर्वर 2012 का एक वीएम हमने तैयार कर रखा है लोकल पीसी पे। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। आप अभी जा रहे हैं क्या? Let's talk about the concept of Azure File Sync. File share and file shrink both are different to each other. तो अभी हम बात करने वाले हैं Azure File Shrink के बारे में। It's really important. थोड़ा सा टफ है, मीन्स प्रोसीजर ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। दिस इज आवर Azure पोर्टल। और इस Azure पोर्टल के ऊपर हमने एक Azure स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। Under the storage account, we have already created one file share. Now, इस फाइल शेयर को हम क्या करने वाले हैं, अपने ऑन प्रोमाइसेस का जो सर्वर है, दिस इज ऑन प्रोमाइसेस फाइल सर्वर, लोकल फाइल सर्वर, और इस लोकल फाइल सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स आर कनेक्टेड। लाइक दिस। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लोकल सर्वर को परमानेंट के लिए एसोसिएट करना चाहते हैं एज्योर से। तो वी हैव वन मोर सर्विस, द सर्विस नेम इज Azure File Shrink। दिस इज Azure सर्विस और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इन दोनों के बीच में जो आपका ऑन प्रोमाइसेस सर्वर है और जो आपने Azure पे फाइल शेयर बना रखा है, इन दोनों के बीच में ये रेप्लिकेशन तैयार करेगा। इट विल क्रिएट अ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की मीनिंग होती है 24/7 जो चीजें आपस में सिंक्रोनाइज होती रहे। थिंक अबाउट इट। अब आपके ये क्लाइंट्स हैं एंड दे वांट टू अपलोड सम डेटा। यहाँ पे कुछ डेटा ये अपलोड करते हैं, तो उस डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस डेटा की लोकेशन जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब स्टोर होता जाता है, बिकॉज दिस इज आवर लोकल फाइल स्टोरेज। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपकी आती जाती है। नाउ थिंक अबाउट, अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो आई थिंक वी विल लॉस द डेटा। ये सभी क्लाइंट्स का जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, वी आर अनेबल टू रिकवर इट। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए Azure ने हमें एक फाइल स्ट्रिंग का ऑप्शन दे रखा है कि आप ये पूरा का पूरा डेटा, इसकी एक रेप्लिका बना के रख लो Azure पोर्टल के ऊपर। तो ये विद द हेल्प ऑफ Azure फाइल स्ट्रिंग ये मीडियम की तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। और जितना भी डेटा ये क्लाइंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे भी एक कॉपी रहेगी, फर्स्ट कॉपी यहाँ पे रहेगी, सेकंड कॉपी आपकी Azure पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी। मतलब ये कि इन केस अगर ये डाउन भी हो जाता है तो हमारा डेटा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा Azure फाइल शेयर के अंदर। तो फाइल सिंक क्या है, एक मीडिएटर है जो ऑन प्रोमाइसेस फाइल सर्वर और Azure फाइल शेयर के बीच में मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, और इसकी मदद से हम दोनों लोकेशन को आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर what we can say that actual usage of our Azure file sync। तो प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ओके है तो डेफिनेटली यू आर एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल टास्क। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इट्स फुल्ली बेस्ड ऑन द मीन्स कॉन्सेप्ट, ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
Everyone, can you please confirm? Yes, sir. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर. चलो प्रैक्टिकल देख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर. ग्रेट. प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या स्टैब्लिश कर रखा है? दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर, इनफ है. इसी सर्वर को हम फाइल सर्वर मानेंगे. इसी सर्वर को हम फाइल सर्वर या फाइल शेयर सर्वर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, और फिर इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे एज़्योर पोर्टल के साथ. व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? इस केस में प्रीरिक्विजिट क्या होगा? एज़्योर पोर्टल पे फाइल शेयर हमने पहले से बना रखा है. सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवर फाइल शेयर. ओपन स्टोरेज अकाउंट, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988. फाइल शेयर पे क्लिक करेंगे. वैसे तो ऑलरेडी फाइल शेयर हमारे पास है अवेलेबल, बट आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर. एज़्योर फाइल शेयर के नाम से बना लेते हैं. क्रिएट. चलिए, एज़्योर फाइल शेयर पूरी तरीके से ब्लैंक है, क्योंकि इसमें हम अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को सिंक्रोनाइज करने वाले हैं. दूसरा स्टेप क्या कहेगा? दूसरे स्टेप में आप यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विस एज़्योर फाइल श्रिंक के नाम से. एज़्योर फाइल श्रिंक, ये आ गया, मार्केट प्लेस में है एज़्योर फाइल श्रिंक. Create a file string and put it into the same location avd class. ये अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नाम नेम दे देते हैं. फाइल श्रिंक हाइफन लैब. ठीक है, फाइल श्रिंक हाइफन लैब. I want to put it in central US location. Next, make sure it's accessible from all the network. Review and create. Wait for few minutes. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके. चलिए, फाइल श्रिंक भी रेडी हो चुका है. सो व्हाट यू नीड टू डू, ओपन फाइल श्रिंक, और यहाँ पे हम दोनों पार्ट को, मींस ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन को और ऑन प्रोमाइसेस के फाइल शेयर को और एज़्योर के फाइल शेयर को कनेक्ट करना चाहते हैं. सेलेक्ट फाइल श्रिंक ग्रुप, फाइल शेयर ग्रुप, नाम दे देते हैं कोई सा भी, डेटा फाइल. दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन. सेलेक्ट स्टोरेज अकाउंट जो आपने बनाया था, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 को सेलेक्ट करो. फाइल शेयर दोनों हैं, तो एज़्योर फाइल शेयर हम बनाते हैं क्योंकि क्लास फाइल शेयर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. दैट्स इट, डन. एज़्योर का काम खत्म, एज़्योर पोर्टल का काम खत्म. अब ऑन प्रोमाइसेस के टास्क में हम देखते हैं कि क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा. ये जो मीडिएटर है, एज पर द डायग्राम, इसने क्या किया, फाइल श्रिंक ने क्या किया, फाइल शेयर को जोड़ दिया, बट आपका ऑन प्रोमाइसेस अभी जुड़ना बाकी है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने ऑन प्रोमाइसेस को कनेक्ट करने वाले, कनेक्टिविटी देने वाले. इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं.
चलिए डन, इट इज ओके। अब आ जाएंगे ऑन प्रोमाइसेस पे। ऑन प्रोमाइसेस पे सबसे पहले तो वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ वन फाइल शेयर। यहाँ पे हम एक फाइल शेयर बनाते हैं, लोकल शेयर के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक ऑन फोल्डर, क्लिक प्रॉपर्टीज, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग एंड परमिशन में अप्लीकेबल फॉर ऑल कर देते हैं, अप्लाई आपको, डन। ये हमने सक्सेसफुली फोल्डर को शेयर कर दिया है। नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आप इस पे सेम ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर। डाउनलोड एज्योर फाइल सिंक। ये एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल से, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप डाउनलोड करेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ एजेंट। बहुत छोटा सा टूल है, सो यू नीड टू वेरीफाई कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 58 MB का स्टोरेज एजेंट 2012 के लिए, 2016 के लिए, 22 के लिए, 19 के लिए, मतलब सभी अवेलेबल है। तो हमारा जो सिस्टम है 2012 है। नेक्स्ट, वेट, अलाउ। चलिए इसको कर दिए फटाफट इंस्टॉल, जस्ट लाइक एडी, जैसे हमने एडी में इंस्टॉल किया था हाइब्रिड एडी बनाने के लिए, वैसे आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। डन। इंस्टॉलेशन के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर दिस सर्वर, हमें इस सर्वर को रजिस्टर करना है। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी सर्वर रजिस्टर नहीं है ऑन प्रोमाइसेस का, जीरो। जैसे ही आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, साइन अप करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपका जो सर्वर है ऑन प्रोमाइसेस का, यहाँ पे सक्सेसफुली दिखने लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप करिए साइन इन, अपना अकाउंट डिटेल, चलिए कोई नहीं,
आई एम साइनिंग इन एज ए क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर, क्योंकि आप एज ए आर्किटेक्ट हैं तो आप यहाँ पे टेनेंट दे देंगे। सो टेनेंट आईडी कहाँ से कॉपी करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे आप, क्योंकि बिना टेनेंट के ये आगे बढ़ने नहीं देगा। और एडी के ओवरव्यू वाली पैनल पे ही आपका टेनेंट आईडी आ गया। कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे लाके। कॉपीड, चलो थोड़ा सा इशू आता है यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में। आई डोंट नो क्या आ रहा है बार बार। चलो लेट मी ओपन एंड विंडो में ही लॉगिन करना पड़ेगा हमें अपना सिस्टम पोर्टल एज्योर। Copy the tenant, पेस्ट। ये टेनेंट आईडी आ गई, अब आप साइन इन कर दीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए MFA लगा है तो आपके पास कोड आएगा। यस, वेटिंग फॉर OTP। चलिए साइन इन कर लिया सक्सेसफुली। दिस वन इज आवर अकाउंट। अब आप देखिए यहाँ पे एज्योर का सब्सक्रिप्शन जो आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे 46। रिसोर्स ग्रुप AVD क्लास। स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन में आई थिंक हमने बनाया था फाइल सिंक लैब, या दिस वन, फाइल सिंक लैब रजिस्टर। एवरीथिंग इज ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब आप एज्योर पोर्टल पे आएंगे और पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ये अपने पास सर्वर की डिटेल, ऑन प्रोमाइसेस सर्वर class.com winlu समथिंग ऑनलाइन, दैट्स इट। अब आप आ जाइए अपने ग्रुप पे जो पहले तैयार किया था। दिस इज डेटा ग्रुप, सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड क्लिक ऐड सर्वर एंड पॉइंट। दिस इज अवर एज्योर फाइल शेयर, एड सर्वर एंड पॉइंट पे जाएंगे। सेलेक्ट योर रजिस्टर्ड सर्वर, दिस वन इज अवर सर्वर, और यहाँ पे आपको पाथ देना है ऑन प्रोमाइसेस फाइल शेयर का। तो ऑन प्रोमाइसेस फाइल शेयर का पाथ रहेगा आपका दिस वन, E:/local share। इसको आप कर देंगे यहाँ पे पेस्ट।
e:/local share. That's it. Click create. कंप्लीट। सो अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम से इसको मैच कराएंगे तो पूरा प्रोसीजर हमने फिलअप किया है। ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को एसोसिएट कर दिया, रजिस्टर कर दिया फाइल शेयर के साथ, फाइल शेयर को रजिस्टर कर दिया अपने इस एजूर फाइल सिंक के साथ। इट मींस दैट रेप्लिकेशन स्टार्टेड। हाउ टू वेरीफाई? वेरीफाई करने के लिए आप स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, ट्रेनिंग स्टोरेज, फाइल शेयर, एजूर फाइल शेयर में जीरो डेटा, अभी इसमें कोई भी डेटा हमने अपलोड नहीं किया और यहां से हम कोई डेटा अपलोड नहीं करना चाहते हैं। बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, ये अपना ऑन प्रोमाइसेस है, इस फोल्डर में आ जाएंगे जो अपने लोकल में शेयर किया था और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं लोकल के नाम से। इसके अंदर कुछ डेटा रख लेते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब आप इसको एजूर पोर्टल पे पेज को रिफ्रेश करो, लोकल आ गया इमीडिएटली, टेस्ट भी आ गया। जो भी चेंजेस आप करोगे ऑन प्रोमाइसेस पे, चलिए कुछ और अपलोड करते हैं यहाँ पे, न्यू डेटा, डेटा फाइल। अब जो फोल्डर बनाते जाएंगे ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर पे, वो आपका यहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे 2 मिनट का। इसको हमें लोकल शेयर में रखना पड़ेगा। बैक टू द एजूर पोर्टल, पेज को रिफ्रेश करो, न्यू डेटा, जितने भी फोल्डर आप बना रहे हो ऑन प्रोमाइसेस पे वो सभी आपका रेप्लिकेट हो रहा है इमीडिएटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइल शेयर एंड फाइल श्रिंक। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हुए, फाइल शेयर का, फाइल श्रिंक का एंड कंटेनर्स का। तो एज पर द कंटेंट ऑफ एजूर AG 104 ये दो अनस्ट्रक्चर्ड के स्टोरेज हमने कंप्लीट किए। 2 मिनट का टाइम लो, एक बार गो थ्रू करो, कहीं पे कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट लगता है तो प्लीज लेट मी नो।
हेलो हाँ जी। सर, क्वेश्चन ऐसा था कि इन केस मान लीजिए कि हमारे पास ऑन प्रेमिसेस सर्वर नहीं है, लोकल सर्वर नहीं है, हाँ पर्टिकुलर हम जब मैं पर्टिकुलर एज अ एडमिन मैं चाहता ऐसा हूँ कि पर्टिकुलर सिंगल एक एक यूजर, जस्ट लाइक जैसे मैं एज ए एम्प्लॉई अदर 3 4 5 20 मैक्स 20 या 25 एम्प्लॉई, पर्टिकुलर मैं ठीक है। एक लोकल शेयर बनाता हूँ और एक एक लोकल के अंदर एक एक यूजर के नाम से मैं एक एक प्रोडक्ट बना देता हूँ और वो हम्म शेयर करता हूँ। पर ये जो ऑप्शन है, जैसे कि विंडोज 10 वो लोग विंडोज 10 यूज करेंगे तो उनके लिए कोई टूल होता है, जैसे इस अपना सर्वर के लिए ये टूल था। नहीं, ये टूल आपका केवल सर्वर के लिए है ना। हमने देखा था टूल को डाउनलोड करते समय कि वो हमें केवल सर्वर का ऑप्शन दे रहा था, क्लाइंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। करेक्ट। ऐसा टूल सर लोकल मतलब विंडोज 10 के लिए कोई टूल, नहीं, विंडोज 10 के लिए टूल नहीं है। मतलब मुझे बीच में मतलब सर्वर लेना पड़ेगा। मीडिएटर चाहिए ना। आप अब कंपनी के अंदर 50 मशीनें हैं, 100 मशीनें हैं, तो कितना ओके डिफिकल्ट हो जाएगा एक एक को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली एक को एक्सेस करना है तो फाइल शेयर यूज करिए, फाइल सिंक ना यूज करिए। ओके, फाइल शेयर। इसके पहले वाला जो प्रैक्टिकल हुआ था फाइल शेयर का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ना। ओके ये तो उसके तो लिए सर कि ये आपका लोकल पे सारा डेटा रखना है, बट आप सिंक्रोनाइज के लिए, सिक्योरिटी के लिए इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो एज्योर के पोर्टल के ऊपर। ओके 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 सर। एनी अदर क्वेश्चन? Any question, guys? Any doubt about the topic? नो सर, वो ये एज्योर फाइल शेयर का सर एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं सर, तो थोड़ा समझ में आएगा सर, मतलब अपने से खुद से करूँगा तो देखो, क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो आपको हर एक प्रैक्टिकल की करनी पड़ेगी, मींस क्लियर करने के यस लिए। सर।
तो आप चाहे बाद में कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख करके करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। यस। तो ये अपने पास हो गया फाइल शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस एज्योर स्टोरेज। अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है एज्योर वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, इसके बाद वीएम मैनेजमेंट है, फिर हम मूव करेंगे नेटवर्किंग पे। ओके। ठीक है, सो एज्योर वर्चुअल मशीन की डिटेल जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास इन द सेंस कि ट्यूसडे को सेम टाइम पे हम कनेक्ट होंगे तो अंडरस्टैंड अबाउट द वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, ओके। चलो आप एक बार चेक कर लो, कहीं पे कोई प्रैक्टिकल में अगर इश्यूज आता है तो आप कमेंट ड्रॉप करना, मैसेज ड्रॉप करना ग्रुप में, विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलते ओके। हैं हम लोग ट्यूसडे को सेम टाइम पे, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। ओके। ओके एवरीवन, थैंक यू।